आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में जमा पैसा पड़ा है, इस पर आपको एफडी के इंटरेस्ट रेट मिलने लग जाएं, तो हुआ ना ये फायदे का सौदा। नमस्कार, मैं हूं ऋतु शर्मा, आप देख रहे हैं ZBiz.com। आज हम आपको एक ऐसी बैंकिंग फैसिलिटी के बारे में बताएंगे जिसमें अगर आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट में खाता है या फिर करंट बैंक अकाउंट है आपके पास, तो इसमें जमा पैसे पर आप एफडी के इंटरेस्ट रेट अर्न कर सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, कई बार हमारे बैंक अकाउंट में जमा पैसा पड़ा रहता है, इस पर हमें सेविंग्स के इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलते हैं जो कि काफ़ी कम होते हैं, 2%, 3%, ज़्यादा से ज़्यादा 4% हो सकते हैं। लेकिन एफडी के इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ हमें 5 to 6% इंटरेस्ट रेट भी देखने के लिए मिल जाता है अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट पर जब एफडी के इंटरेस्ट अर्न होने लग जाएं तो इसे हम कहते हैं ऑटो स्वीप अकाउंट। और यहाँ पर क्योंकि आपको लिक्विडिटी भी मिलती है तो ये एक इसका प्लस पॉइंट भी है। अब ऑटो स्वीप अकाउंट एग्जैक्टली क्या है ये हम समझ लेते हैं। एक ऐसी फैसिलिटी जहां पर आपको सेविंग्स अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट दोनों का फायदा मिल रहा है, यानी कि आपके सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा पड़ा है उस पर आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहे हैं एफडी के, और साथ ही साथ सेविंग्स बैंक अकाउंट के भी। इसको हम थोड़ा और क्लियरली भी समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आपके जो बैंक्स हैं वो एक मिनिमम अमाउंट की लिमिट तय कर देते हैं। ये जो मिनिमम अमाउंट लिमिट है वो अलग अलग बैंक्स के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। इसे हम थ्रेशोल्ड अमाउंट लिमिट भी कह सकते हैं। तो इस अमाउंट की लिमिट के ऊपर जितना भी पैसा आप इस बैंक अकाउंट में डालेंगे वो अपने आप एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल से इसे क्लियरली समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके बैंक ने ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 25,000 रुपये तय कर रखी है। 25,000 आपके अकाउंट में डाले हैं। अब इसके ऊपर जब आपने 10,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में डाले तो वो अपने आप एफडी में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उन 10,000 रुपये पर आपको एफडी का इंटरेस्ट रेट मिलेगा जितने भी टेन्योर की आपने चुनी है उसके हिसाब से 5 या 6%, और जो 25,000 रुपये हैं वो उस पर आपको मिलेगा सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर आपको क्या हुआ, दोनों का फायदा हो रहा है। एक फायदा और यहाँ पर आपको हो रहा है, आपको यहाँ पर लिक्विडिटी मिलेगी, यानी कि आप जब चाहें अपना पैसा यहाँ से निकाल भी सकते हैं। अब मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट के अलावा जो बैंक्स हैं उनकी अलग अलग मिनिमम एफडी के अमाउंट की लिमिट भी तय होती है, यानी कि किसी बैंक की मिनिमम एफडी अमाउंट लिमिट हो सकती है 5,000 रुपये, किसी में आपको 10,000 रुपये मिनिमम जमा करने होंगे एफडी के लिए, किसी में हो सकता है 20,000 करने हो। इसी के अलावा जो मैच्योरिटी का पीरियड है वो भी अलग अलग होता है। मिनिमम हो सकता है 15 से 45 दिन की एफडी आपको करवानी हो, और मैक्सिमम 1 से 5 साल तक। तो ये जो चीज़ें हैं आपको अपने बैंक के साथ चेक करनी होती हैं। इन सब के अलावा एक टर्म और यूज होता है जिसे हम कहते हैं रिवर्स स्वीप। ये क्या होता है इसे भी थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। आपके बैंक अकाउंट में जो मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट सेट करी गई थी, इससे ज़्यादा के अमाउंट का जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके एफडी वाले सेक्शन में से पैसा निकल करके आपको मिलता है। इसे हम कहते हैं रिवर्स स्वीप। इसके अलावा अगर आपने 90 दिनों की एफडी करवाई थी और आपने 30 दिन में ही इसको तोड़वा लिया तो आपको कुछ % पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट भी फिर आपको उतने ही दिनों का मिलता है। आखिर में जाते जाते एक सलाह, एफडी एक ऐसा एसेट है जिसको आप जब लंबे समय के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर ज़्यादा अच्छे इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आप लंबे समय के लिए एफडी करवाएंगे तो आपको इस फैसिलिटी के थ्रू ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। इसके अलावा अच्छे रिटर्न्स और बेहतर इन्वेस्टमेंट के लिए अपने बैंकिंग अधिकारी की सलाह जरूर लें। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहें ZBiz.com। अन्य खबरों के लिए जी बिजनेस को सभी प्लेटफॉर्म से सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।